क्या कह रही हैं आप? ऐसी कौन सी अनहोनी बात करती है मैंने? जानती नहीं है? जानती नहीं है मैं बेवा हूं? क्यों? बेवा का दिल नहीं होता क्या? उसके दिल पे मोहब्बत करने के लिए पहरे लगे होते हैं। हाँ, लगे होते हैं पहरे। समाज के पहरे, रिश्तों के पहरे, बड़े खानदान के ऊंचे नाम के पहरे, बहुत पहरे होते हैं भाभी। दिल कौन से पहरे मांगता है भला? बस भाभी, बस मुझसे ये बातें ना करें। बहुत मुश्किल से मैंने अपने दिल को समझाया और संभाला है। देखो माही, मैं तुम्हें किसी बगावत पर आमादा नहीं कर रही। मैं भी इसी घर की बहू हूं। लेकिन माही, मैंने तुम्हें पल पल मरते हुए देखा है। तुमने अपने खानदान की मान की खातिर पहले भी तैमूर के रिश्ते को कबूल कर लिया था। अपनी पूरी सच्चाई ईमानदारी के साथ रुखसत हो गई थी अपने सर के साईं के साथ। लेकिन अगर किस्मत को तुम्हारा उसका साथ मंजूर ही नहीं था तो इसमें तुम्हारा क्या कसूर? नहीं नहीं, सारा कसूर मेरा ही था। सारा कसूर मेरा था। मैंने उसके मासूम दिल के साथ एक खेल खेला, फिर उसे तोड़कर चकनाचूर कर दिया। फिर उसके दिल के हजारों टुकड़ों पर आराम से पैर रखकर मैंने बोला, मैं अपना घर बसाऊंगी। नहीं, बदुआ तो लगनी थी ना। दो खानदान मेरी वजह से बर्बाद हो गए। कोई हक नहीं है, कोई हक ही नहीं है मुझे इस जिंदगी में कोई खुशी मिले। मत कोसो खुद को माही, वो तो अपने आप को बर्बाद कर ही चुका है। तुमने भी अपने आप को बर्बाद करने की ठान ली। मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि तुम वही माही जिसे चंद महीने पहले हमने रुखसत किया था अभी भी तुम्हारे कहकों और हंसी की आवाजें हमारे घर की दीवारों से टकराकर पलटती। सिर्फ बाज गश्त रह गई है भाभी। हंसी कह सब खो चुके हैं भाभी। नहीं माही, ये तुम्हारी खुद साख्ता सोच है, सजा है जो तुमने अपने लिए खुद तजवीज कर ली। मत दो ये सजा खुद को, हथियार डाल दो अपनी दिल की आवाज के आगे। आज तन्हाई में बैठकर अपने दिल से एक सवाल पूछना कि इसके अंदर धड़कन बनकर कौन धड़कता है? और जब जवाब मिल जाए तो मुझे जरूर बताना। नहीं शाजी, अभी तो नहीं की। मैं चाह रही थी पहले आप दोनों की राय पता कर लेती। ये तो एक और इम्तिहान में डाल दिया हमें जागीरदारनी जी ने। गो ये रिश्ता मांगकर उन्होंने हमारे खानदान की फिर से इज्जत की है,
लेकिन देखें ना, बाबा सिंह, मुझे लगता है कि कुदरत खुद हमारे सारे मसले हल करना चाहती है। अगर सिकंदर हमारे खानदान का हिस्सा बन जाता है तो इलेक्शन में मेरी जीत यकीनी है। और फिर वैसे भी आज नहीं तो कल हमें माही को रुखसत तो करना ही है। फिर सिकंदर के साथ क्यों नहीं? और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने खुद दोबारा हमसे रिश्ता मांगा है माही का। एक मिनट, ये मामला इतनी जल्दबाजी से तय करने वाला नहीं है। ये माही की जिंदगी का सवाल है। अभी तो इद्दत पूरी हुई है और अचानक हम उससे कहें कि वो फिर से शादी कर ले और वो भी सिकंदर के साथ, क्या सोचेगी वो? कहीं वो ये ना सोचे कि इस हादसे के बाद वो हम पर बोझ बन गई है। नहीं, उसकी मर्जी इसमें शामिल करना बहुत जरूरी है। उससे पूछना होगा। बाबा सिंह, मुझे नहीं लगता कि उसे कोई एतराज होगा। अगर वही इज्जत, वही मान उसे इस हवेली में मिल रहा है, फिर क्यों एतराज करेगी वो? और अगर वो एतराज करती है तो मेरा ख्याल है कि हमें उसे समझाना चाहिए। बाबा सिंह, क्यों माँ सिंह? शाहजी, पहले मेरे ख्यालात माही की सास के बारे में कुछ और थे, पर अब यहाँ रह के मैंने देखा है कि जागीरदारनी जी, सिकंदर के बच्चे बड़ी इज्जत करते हैं माही की, बड़ा मान देते हैं उसे। पर जब माँ के दिल से पूछती हूँ ना शाहजी, तो मेरा दिल नहीं मानता। समझ नहीं आती क्या फैसला करे। माही से पूछना बहुत जरूरी है। देखो, मुझे कोई एतराज नहीं। मैं सिकंदर को अपना दामाद बनाने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम माही से पूछो, क्योंकि उसकी जिंदगी का सवाल है। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। साथ साथ चलने वाले राहें क्यों बदलते हैं? राहें जब बदल जाएं तो रास्ते भटकते हैं। दूर हो नजर से चाहे दिल के पास होता है, चाहे दो जहां भी पालो वो ही खास होता है। मांगू मैं अब क्या रब से, पाया है तुझको जब से, इश्क तेरा हम पे तारी रक्स में जहां। कर सजदा एक खुदा को, पढ़ो कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा मोहब्बत। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए।